नमस्कार, आगाह न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आसमा शेख। आइए जानते हैं आज दिन भर की खबरें। आसमान का उड़नबाज अय्यार, जंग के मैदान के जेम्स बॉन्ड, एजेंट 007 का मिशन इम्पॉसिबल, सरहद का सबसे शातिर स्पाई, समंदर के अंदर दुश्मन का भेदिया, महासमंदर में शत्रु का मुखबिर, बॉर्डर पर ड्रैगन की खुफिया नजर, गलवान का अदृश्य गुप्तचर, जिन के जग्गा जासूस, गलवान में ड्रैगन अदृश्य गुप्तचर, लद्दाख में चीन की खुफिया नजर, पहाड़ों पर जिनपिंग का जग्गा जासूस, लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हिंदुस्तान की सेना को शक है कि दुश्मन का कोई अदृश्य जासूस हमारी सीमा में घुसपैठ कर सकता है। हम दुश्मन के उस अदृश्य अय्यार का जल्दी पर्दाफाश करेंगे, मगर उससे पहले ये तस्वीर जरा गौर से देख लीजिए। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामिंग की है, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक मुलाकात हुई। इस तस्वीर में आप एक तरफ भारत के सैनिकों और दूसरी तरफ PLA यानी चीनी सेना की मौजूदगी देख सकते हैं। दोनों मुल्क के सैनिक यहाँ अपने अपने देश का झंडा लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ तस्वीर के बाईं तरफ आपको कुछ जानवर भी खड़े दिखाई दे रहे होंगे। इस जानवर को पहाड़ी भेड़ यानी याक के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि ये याक रास्ता भटककर भारत की सीमा में घुस आए थे, जिसे भारत के सैनिकों ने पकड़ लिया। दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्ते के बावजूद इंडियन आर्मी ने मानवता का परिचय देते हुए करीब 1 दर्जन याक को चीन की सेना को वापस कर दिया। हाल ही में 31 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में 13 याक LAC क्रॉस करके भारत की तरफ आ गए। भारतीय सेना ने उनको 7 दिन रखा, उनकी देखभाल की और PLA को इन्फॉर्म किया और उनकी आर्मी को ये याक वापस कर दिए। अक्सर ऐसा होता है, ये जंगली इलाका है, यहाँ पर जो लोकल हंटर्स हैं, जहाँ गांव वाले हैं, उनके जितने जानवर हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। तो एक एग्रीमेंट के तहत, एक प्रोटोकॉल के तहत उनको बताने के बाद में उनको वापस कर दिया जाता है। ये बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि चीन की फितरत ही पीठ में छुरा घोंपने की है, और ये बात उस वक्त एक बार फिर सही साबित हुई जब भारतीय सेना को ये शक हुआ कि चीन इन याक के जरिए बॉर्डर की जासूसी करा सकता है। पिछले दिनों भारत चीन सीमा पर याक की संख्या अचानक बढ़ गई। लद्दाख के आसपास तो याक बड़ी तादाद में दिखने लगे। इनमें से ज्यादातर उस प्रजाति के हैं जो चीन के इलाके में पाए जाते हैं। सेना को शक है कि इनके जरिए चीन जासूसी करा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सरहद पर याक के जरिए जासूसी कराना मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? सभी जानवर जो है ट्रेनेबल है, उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है
और उनसे काम लाया जा सकता है। तो उनके ऊपर बेसिकली रिसीवर लगाए जाते हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं, खासकर उस एरिया में जहाँ उनको डाउट रहता है कि यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रेडार हैं, रेडियो इक्विपमेंट हैं और कोई डिवाइसेज हैं जिनके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रांसमिशन होते हैं उसको पकड़ने के लिए, जिससे कि वो प्रोफाइल जान लेते हैं कि यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट है, फिर उनको जैम करने की कोशिश करते हैं लड़ाई के दौरान। कई देशों की सेना अक्सर जानवरों के शरीर पर खुफिया कैमरे और दूसरे स्पाई गैजेट्स को बांधकर दूसरे देश की सीमा में छोड़ देते हैं। इससे उन्हें अपने दुश्मन की हरकत और खुफिया ठिकानों का पता लगाने में मदद मिलती है। सर्जिकल स्ट्राइक या युद्ध जैसे हालात में यह जानकारी बेहद अहम साबित होती है। चालबाज चीन की हरकतों को देखते हुए इसमें शक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं दिखती। वो इन याद का इस्तेमाल ऐसे ही नापाक चाल के लिए कर सकता है। चीन के ऊपर में तो बिल्कुल हौसला नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। चीन तो कुछ भी ऐसी चीजें कर सकता है, इसलिए हमको सावधान अवश्य रहना चाहिए। और देखिए, ये जो जासूसी और जानवरों का इस्तेमाल करना एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इतिहास में इसको काफी इस्तेमाल किया गया है। ये जो इतिहास में किया जाता था, हाँ, कई आर्मीज हैं जो अभी भी इसका इस्तेमाल करती है। मतलब साफ है कि चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत को सरहद में घुसपैठ करने वाले जिनपिंग के अदृश्य जग्गा जासूसों की अब खैर नहीं। कांप उठेगा समंदर का पानी, किलर डॉल्फिन का अटैक तूफानी। रूहानी का ऐलाने जंग, बारूदी डॉल्फिन से सीधा रण। पुतिन की आत्मघाती सेना तैयार, समंदर के अंदर प्रचंड वार। पहली नजर में भले आपको ये कोई आम डॉल्फिन लगे, मगर दरअसल ये समंदर की एक ऐसी शातिर शिकारी सेना है जो देखते ही देखते समंदर के नीले पानी को अपने दुश्मनों के खून से कर देती है लाल। ईरान के पास कुछ ऐसे हैरत भरे हथियार हैं कि जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे ही एक घातक हथियार का नाम है हत्यारी डॉल्फिन ब्रिगेड। ये किलर डॉल्फिन इतनी खतरनाक है कि जैसे ही अपने समुद्री सीमा के भीतर दुश्मन के किसी पनडुब्बी या जहाजी बेड़े को घुसपैठ करते हुए देखती है, वैसे ही पलक झपकते ही ये पहुंच जाती है उनके पास। और इसके बाद समंदर में होता है एक जोरदार धमाका। ईरान के किलर डॉल्फिन की ये आर्मी इतनी खतरनाक है कि अमेरिका की नौसेना भी इससे थर-थर कांपती है। ईरान के पास करीब 1000 आत्मघाती डॉल्फिन हैं। इन्हें ईरान की नौसेना स्पेशल ट्रेनिंग देती है। ये किलर डॉल्फिन कई तरह के स्पाई गैजेट से लैस होती है, जिसके जरिए समंदर के भीतर की हर हरकत को रिकॉर्ड करती है। साथ ही इनके शरीर पर विस्फोटक भी बंधा होता है। खतरा देखते ही ये डॉल्फिन खुद को उड़ा लेती। ईरान की किलर डॉल्फिन को बेहद खतरनाक माना जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास समंदर की ये शातिर शिकारी सेना आई कहां से? ये जानने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। इन 1965 से सी लॉयन और व्हेल्स को, डॉल्फिन्स को अमेरिकन आर्मी ट्रेंड कर रही है। आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट है जिसमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूएस मरीन जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसका उपयोग फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और अभी भी चल रहा है, खासकर माइन डिटेक्शन में और सबमेरीन लोकेशन में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को डॉल्फिन खासी पसंद है, मगर ये बात बेहद कम लोगों को ही पता है कि
पुतिन के पास ही दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक डॉल्फिन आर्मी है। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान ही रूस ने समंदर के अंदर डॉल्फिन की सेना तैयार करनी शुरू की थी। रूस के विघटन के बाद उसका ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया, मगर पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार फिर डॉल्फिन को जंगी ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया। ये है रशिया जो कि अपनी सील आर्मी को और डॉल्फिन आर्मी को ट्रेन कर रहा है माइंड डिटेक्शन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ है जो रेडियो ट्रांसमिशन को कैच करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, और सोनार का रिसीवर लगा हुआ है जिससे वो ट्रैक करता है सोनार को, तब पता चलता है वहाँ पे कोई इक्विपमेंट है। अगर आप इसको देखें तो इस डॉल्फिन के गले में भी एक डेंस पे इसके पंख के ऊपर एक वीडियो कैमरा लगाया हुआ है, और ट्रेन जो उसको कर रहा है वो सोल्जर है नेवी का। रूस के सेना में इस आत्मघाती डॉल्फिन ब्रिगेड की बेहद खास जगह है। रूस की नेवी में एक स्पेशल डॉल्फिन यूनिट है। इसमें डॉल्फिन को जंग के लिए तैयार किया जाता है। ये दुश्मन की जान लेने की ट्रेनिंग से लैस होती है। ये पानी के भीतर ही दुश्मन के जहाज और पनडुब्बी की आवाज पहचान लेती है और फौरन सेना को दुश्मन के मूवमेंट की जानकारी देती है। रूस के जरिए ही समंदर के आत्मघाती मछलियों की ये टुकड़े ईरान के पास पहुंचे। समंदर के किलर ब्रिगेड के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना भी उनसे टकराने की जरूरत नहीं करती। देखने में भले ये सभी आम जानवर दिखाई देते हों, मगर हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। दरअसल बॉर्डर पर रहने वाले ये ऐसे अदृश्य अय्यार हैं जिनके जरिए कोई भी देश अपने दुश्मन मुल्क की हर हरकत पर पैनी और बारीक नजर रखता है। मोसाद का उड़नबाज मुखबिर। इजराइल और सीरिया की सरहद पर मौजूद इस उड़ानबाज को आप कोई आम चिड़िया समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। यकीन ना हो तो जरा इसे ध्यान से देखिए। ये दरअसल एक रोबो बर्ड है जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की हर हरकत को अपनी कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। जैसे ही दुश्मन के खेमे में कोई हरकत होती है, ये फौरन इसका सिग्नल अपनी सेना के पास भेजता है। इस रोबो बर्ड का इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी करती है। इसके जरिए दुश्मनों का लाइव लोकेशन आसानी से पता चल जाता है और फिर मोसाद अपने देश के दुश्मनों पर बोल देता है हमला। अगर बारीकी से देखा जाए इसकी हिस्ट्री, तो ईरान ने इजराइल पर पहले इल्जाम लगाया था कि एक स्क्विरल्स गिलहरी को इस्तेमाल किया गया उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास पे। बात छोटी लगती है लेकिन जो इल्जाम है वो बहुत बड़ा है। और सऊदी अरेबिया तो काफी बार उन्होंने इजराइल पर ये इल्जाम लगाया है कि ग्रिफिन वल्चर्स को इस्तेमाल करके और उनके ऊपर में स्पाई कैमरा लेकर जासूसी करते हैं। आसमान का शातिर जासूस। बाज और उल्लू को आसमान का बेहद शातिर शिकारी माना जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल दुश्मन देश की जासूसी के लिए भी किया जाता है। इनके पंखों में खुफिया कैमरे लगाकर दुश्मन की सीमा के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे दुश्मन की खुफिया ठिकानों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। भी जानवर हैं जो बाज और पंछी हैं, इसको पुराने जमाने में भी कम्युनिकेशन के लिए, जासूसी के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता था। और बॉर्डर इलाका में कोई भी सोल्जर, कोई भी यूनिट नेचर के साथ में, जानवरों के साथ में रहती है तो एक अलग सा ही प्यार हो जाता है और एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से उनको देखते हैं। इसके अलावा इन दिनों इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल भी मुखबिरी के लिए किया जाता है। ये देखने में बिल्कुल असली बाज की तरह दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में ये मॉडर्न स्पाई गैजेट से लैस ड्रोन है जो दुश्मन की सीमा के अंदर आसानी से घुस जाते हैं। जंग के मैदान के जेम्स बॉन्ड। देखने में कोई मामूली गिलहरी
मगर एक तेज तर्रार जासूस, ये कोई आम गिलहरी नहीं है, बल्कि ये भी एक रोबोट ही है। इसका इस्तेमाल उन देशों के बॉर्डर पर किया जाता है जिनकी सीमाएं जंगलों के जरिए एक दूसरे से मिलती है। इस गिलहरी की आंखों में एक ऐसा खुफिया कैमरा लगा है जिसमें यहाँ होने वाली हर हरकत बारीकी से रिकॉर्ड हो रही है। ये गिलहरी देखने में इतनी असली लगती है कि जंगल के जानवरों को भी इसके नकली होने का आभास नहीं होता। ऐसे में दुश्मन इससे आसानी से कच्चा खा जाते हैं।